आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, यह समस्त पद कैसे बनाया जाता है, ये सब इसका विशेष अध्ययन हम अपनी पूर्व कक्षाओं में कर चुके हैं। आज आपके पूर्व ज्ञान के आधार पर ही कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे और जानेंगे कि अभी तक जो हमने तैयारी की है बोर्ड परीक्षा के लिए वो कितनी हुई है और हमें कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। आज हम जानेंगे कि समास का कौन सा ऐसा समास है कौन सा ऐसा भेद है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। समास से विस्तृत जानकारी आप अपनी पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और पुनः पढ़ने के लिए आप वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बावजूद यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख लीजिए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मैं आपको 2 सेकंड दूंगा जिसमें आपको सही आंसर लिखना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास शब्द है जीवन मुक्त, शब्द में कौन सा समास आपको बताना है। 4 हमारे पास ऑप्शन है, बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष और कर्मधारय। तो आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा समास है और इसका समास विग्रह क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आप देख लीजिए क्या होगा। तत्पुरुष समास इसका सही क्या है, उत्तर है। और इसका विग्रह होगा जीवन से मुक्त, यानी अलग करने का भाव है तो अपादान तत्पुरुष यहां पर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, जीवन से मुक्त, ठीक है, अपादान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहां पर दूसरा प्रश्न आप यहां पर देख लीजिए और दूसरे प्रश्न में हम देख रहे हैं आशा किरण समस्त पद का विग्रह होगा। यानी यहां पर आपको क्या करना है, समास विग्रह करना है। क्या करना है, समास विग्रह। तो समास विग्रह हम यहां पर देखेंगे, आपके पास ऑप्शन है 4, आप देख लीजिए क्या है। आशा, किरण, आशा की किरण, आशा के लिए किरण और आशा में किरण। समस्त पद का विग्रह यानी समास विग्रह क्या होगा। अगर हम इस शब्द को अलग अलग करेंगे तो क्या होगा इसका विग्रह, तो आप बता सकते हैं क्या होगा। भाई आशा किरण यानी उम्मीद की किरण है, तो क्या होगा, आशा की किरण। तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट करके। तीसरा क्वेश्चन है करुणापूर्ण। क्या है, करुणापूर्ण। तो आप ध्यान दीजिए, करुणापूर्ण हमें यहाँ पर देखना है। शब्द में कौन सा समास आपको बताना है यहाँ पर। तो 4 हैं, बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष और कर्मधारय। तो आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा समास है। तो क्या होगा बताइए। सही आंसर आप देख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, तत्पुरुष समास। क्यों है, क्योंकि इसका विग्रह क्या होगा, करुणा से पूर्ण, यानी कौन सा होगा, कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक है, संबंध है जोड़ने का कार्य कि करुणा उसमें कैसी है, पूर्ण है। ठीक है, तो ये आपका समास यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप फटाफट नोट करिए। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन देखिए, किसी टाइम काम नहीं करता है ये। तो यहाँ पर देखिए आपका चौथा है, लाल मणि शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। सही समास विग्रह का चयन किए, यानी विग्रह भी बताना है और समास भी बताना है, सही क्या है। तो लाल मणि, यहाँ पर आप देखिए
लाल मणि है, मणि कैसी है, लाल, तो आपको पता है कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, जिसका पहला पद हमेशा क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक है, तो आप कर्मधारय समास आपके पास एक ही है, तो आप यहाँ से भी इसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इसे क्लियर कर सकते हैं। क्या होगा, लाल है जो मणि, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, लाल है जो मणि, अर्थात कर्मधारय समास लाल मणि। ठीक है, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, गलत। इसके बाद अगला देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए आप लोग। पांचवा हमारे पास है, वचन रूपी अमृत का समस्त पद यानी सामासिक पद जिसे हम कहते हैं, वो आपको यहां पर बताना है। सामासिक पद ऑप्शन देखिए, वचनामृत, वचनामृत, वचनामृत और अमित वचन, ये आपके पास चार ऑप्शन है। सही आंसर आपको बताना है, क्या होगा सही आंसर बताइए। समास कौन सा होगा इसमें, जहां पर भी के, जहां पर भी हमने क्या कहा था, जहां पर भी क्या हो जाए, क्या आ जाए, के समान आ जाए या फिर रूपी आ जाए, वह हमेशा कौन सा समास होता है, कौन सा समास बताया था आपको, जहां पर भी क्या आ जाए, के समान आ जाए, तो वह हमेशा क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, क्योंकि उसमें तुलना की जाती है, उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर आपको आराम से वचन रूपी अमृत जो है, तो क्या होगा इसका, वचनामृत, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखिए फटाफट। छठा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, आजन्म क्या है शब्द, आजन्म शब्द है यहाँ पर, और शब्द का समस्त पद विग्रह होगा। ठीक है, आजन्म शब्द का समस्त पद विग्रह क्या होगा, या फिर आप इसे हटा देते हैं, तो आजन्म समस्त पद का विग्रह क्या होगा, तो क्या होगा विग्रह, ऑप्शन है जन्म से लेकर, जन्म से रहित, जन्म के बिना और जन्म भर। तो ये चार ऑप्शन है और सही आंसर आपको दिखाना है। सबसे पहले आप ये जानेंगे इसमें समास कौन सा है, तो वो आपको देखना होगा। सबसे पहले समास कौन सा आ जाएगा, अ उपसर्ग आ गया तो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययभाव समास है। अब सही विग्रह क्या होगा, आ का मतलब होता है पर्यंत, यानी जन्म पर्यंत, जन्म भर, हमेशा, जन्म से लेके और जब तक मृत्यु नहीं हो, पूरे जीवन का। तो जन्म से लेकर कुछ लोग लिखाते हैं, जो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, और सही है यहाँ पर होगा जन्म भर, जन्म भर यानी कंप्लीट, जन्म जितना भी आपका है, जीवन भर यहाँ पर होगा ये आजन्म, और ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन जीवन भर, ये भी जीवन ही आ जाएगा, यहाँ पे जन्म नहीं होगा, और ये भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीवन आ जाएगा। ठीक है, तो जीवन भर होगा ये पूरा, आजन्म मतलब जब से वो पैदा हुआ और जब तक उसका जीवन, जब तक वो जिंदा रहा, वो पूरी की बात करें। और जन्म से लेकर अगर हम यहाँ पर केवल बात करें, तो जन्म से लेकर कब तक है, समय अवधि नहीं दी गई, इसलिए ये आंसर यहाँ गलत हो जाएगा। अगर ये नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं होता, तब हमारा यही आंसर सही होता, लेकिन जब यहाँ पर दे रखा है कि पूरा भर मतलब कंप्लीट, जब तक जीवन रहा, तो इसका सही आंसर होगा ये। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अगला ऑप्शन आप देख लीजिए, अगला ऑप्शन है आपके पास, दाल भात शब्द में कौन सा समास है। चार ऑप्शन है, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि और अव्ययभाव समास। तो आपको बताना होगा, दाल और भात एक दूसरे क्या है, विलोम है, इसलिए अव्ययभाव बीच में क्या रखा है, योजक चिन्ह आ रखा है। यहाँ पर अव्ययभाव समास भी हो सकता था, लेकिन दोनों शब्दों की क्या होनी चाहिए, पुनरावृत्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पुनरावृत्ति होती है तब अव्ययभाव समास। यहाँ पर एक दूसरे के विलोम है, तो सही आंसर द्वंद्व समास। क्लियर हो गया। इसके बाद अगला हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर शब्द है परमेश्वर समस्त पद का विग्रह। यहाँ भी आपको विग्रह बताना है, तो ये हमारे पास शब्द है परमेश्वर, और इसमें आपको बताना है कि इसका विग्रह क्या होगा, परम और ईश्वर। परम है जो ईश्वर, परम में ईश्वर, और परम के लिए
ईश्वर। तो सही, मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को ये आना चाहिए। ईश्वर की विशेषता, कैसा ईश्वर है? जो ब्रह्म है, ईश्वरों में आदरणीय है, पूजनीय है। तो क्या होगा? कर्मधारय समास। क्या होगा? कर्मधारय समास। और इसका सही विग्रह आप लोग बताएंगे अभी फटाफट मेरे को, क्या होगा? क्या होगा? ब्रह्म है जो ईश्वर। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, और अब आपको अपना अंदाज़ा लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे आपका 10th हो, जहाँ भी सिलेबस में होगा, समाज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान रहे आप सभी को कि हम लोगों का ये विशेष भाग होता है और आगे भी हमें ये काम आता है। तो आप अच्छे से समझिए, जो चीज़ नहीं समझ में आती है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। पुनः नई वीडियो में आप लोगों के साथ संपर्क होगा। धन्यवाद।